नमस्कार दोस्तों, आप सबों का पुनः सावरिया स्टडी जोन पर स्वागत है। दोस्तों, आज पुनः हम झारखंड भूगोल लेकर के आए हैं। नदियाँ, इसमें हम लोग पढ़ेंगे नदियाँ, जितने भी नदियाँ हैं उसके बारे में, और जलप्रपात, उसके बाद जो जलकुंड है, गर्म जलकुंड, इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो एक एक करके हम लोग देखते जाते हैं। ये जो अफवाह है, जो नदियाँ, जल प्रपात, जलकुंड के बारे में, उसका हम लोग अभी स्टार्ट करते हैं। और ये फर्स्ट क्वेश्चन है आज का, और इस सेशन का भी फर्स्ट क्वेश्चन है। तो स्टार्ट करते हैं। अफवाह प्रणाली संबंधित है। अफवाह मतलब होता है बहाव, तो पानी के बहाव से है संबंधित। वर्षा के पानी या किसी और तरह के पानी के बहाव को अफवाह प्रणाली कहते हैं। ड्रेनेज पैटर्न कहा जाता है इसे। ठीक है, किसी क्षेत्र के प्रवाह प्रणाली को उस क्षेत्र में जल की मात्रा, धरती की बनावट, ढाल की मात्रा, वनस्पति का घनत्व, मिट्टी की संरचना आदि पर प्रभावित होती है। यानी जो भी प्रवाह होता है, तो प्रवाह जो तो अफवाह होता है, ये डिपेंड करता है वहाँ का बनावट कैसे। जैसे जो ढलान बहुत ज़्यादा है तो वहाँ स्पीड होगा, कहीं अगर समतल है तो धीरे धीरे चलेगा, और अगर कहीं पे ऊबड़ खाबड़ है तो उसी टाइप से मिट्टी का संरचना कैसा है वहाँ का। अगर मिट्टी आपका बहुत कड़ा टाइप का है, पथरीला है, तो उसी प्रकार से यहाँ बहाव क्षेत्र होता है। ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं और आज का ये दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड की नदियाँ मूल रूप से है, तो ये बरसाती है। लगभग जितनी भी झारखंड की नदियाँ बरसाती होती है, क्योंकि बरसात पर ही यहाँ पे लगभग जो भी पानी है, सभी नदियाँ बरसात आती है तो भर जाती है, और जैसे बरसात जाती है सूख जाती है। अपवाद में है एक सोन नदी, जो आप ये बरसात पर निर्भर नहीं करती, और जितनी भी नदियां हैं सब बरसाती है। अगर पूछा जाए कि कौन ऐसी नदी है जो झारखंड की है और वो बरसाती नहीं है, यानी बरसात पर निर्भर नहीं करती, तो सोन नदी है। कौन है? सोन नदी है। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है, झारखंड की अधिकांश नदियां में नहीं चलाई जा सकती। तो इसमें देखिए, नाव तो चलाई जा सकती, जलपोत भी चला सकते हैं, पनडुब्बी नहीं चलाई जा सकती, क्योंकि वैसी कोई नदी है यहीं नहीं यहाँ पे जिसपे पनडुब्बी हम चला सकते हैं। ठीक है, तो पिछला क्वेश्चन क्या? कठोर चट्टानी क्षेत्र, ये प्रभावित होने के कारण झारखंड की नदियां नाव चलाने के लिए उपयोगी नहीं है। अपवाद में मोर मरियारची झारखंड की एकमात्र नदी है जिस पर वर्षा ऋतु में नावें चलाई जाती है। तीसरा क्वेश्चन है, झारखंड की अधिकांश नदियां में नहीं चलाई जा सकती। तो सबसे पहले तो नदियां में पनडुब्बी वगैरह ये सब तो चलाई नहीं जा सकती, तो इसका आंसर होगा नाव। नाव अधिकांश में नहीं चलाई जा सकती, कुछ कुछ नदी है उसमें चलाई जा सकती है, और अधिकांश में नाव नहीं चलाई जा सकती, क्योंकि यहाँ की जो नदियाँ हैं वो पथरीली होती है। पत्थर मतलब पहाड़ी इलाका है, चूँकि झारखंड पहाड़ी इलाका है, तो यहाँ पर पथरीली होती है, इसीलिए इस पर नहीं चलाई जा सकती। आगे हम लोग देख लेते हैं एक बार। इसका आंसर ये है, और कठोर चट्टानी क्षेत्र के पर होकर प्रवाहित होने के कारण झारखंड की नदियां नाव चलाने के उपयोगी नहीं है। अपवाद में मोर मयूराक्षी मयूराक्षी नदी है, उस पर नाव चलाया जाता है। एकमात्र नदी है जिसमें वर्षा ऋतु में नाव चलाया जाता है। इसमें इसमें भी जो मयूराक्षी है उस पर वर्षा ऋतु में नाव चलाया जाता है।
चौथा नंबर है प्रवाह की दिशा के अनुसार झारखंड की नदियां को कितने वर्गों में बांटा गया है। तो ये 2 वर्गों में मात्र बांटा गया है प्रवाह की दिशा में। तो प्रवाह की दिशा के अनुसार झारखंड नदियों को 2 भागों में बांटा गया है, उत्तरवर्ती नदी और पूर्ववर्ती या दक्षिणवर्ती नदी। ये है 2 भागों में, या तो उत्तरवर्ती, पूर्ववर्ती या दक्षिणवर्ती नदी है, इसी भागों में बांटा गया है। तो इसके अनुसार आपको बोला जाएगा तो 2 आप मारिए, चूँकि उत्तरवर्ती नदी भी होती है, पूर्ववर्ती भी होती है, दक्षिणवर्ती। आगे हम लोग चलते हैं, निम्न में कौन सी नदी उत्तरवर्ती नदी है। तो उत्तरवर्ती नदी जो है इनमें से सभी है, उत्तर कोयल भी है, सोन भी है और पुनपुन भी है। ये सब उत्तरवर्ती यानी उत्तर की ओर बहती है। उन नदियों को उत्तरवर्ती नदी कहा जाता है जो पठारी भाग से निकलकर उत्तर की ओर बहती हुई गंगा या उसकी सहायक नदी में जाकर मिलती है। ये सोन है, उत्तर कोयल, पुनपुन, फल्गु, सकरी और चानन भी है। ये सब नदियाँ उत्तरवर्ती है। जब हम पढ़ाएंगे आपको भूगोल, जब हम बोर्ड पे पढ़ाएंगे तो आप लोग को बताएंगे कि कौन कौन सी नदी उत्तरवर्ती है और कौन कौन सी मतलब पूर्ववर्ती या दक्षिणवर्ती है, उसके बारे में हम डिटेल से बताएंगे। तो अभी आप लोग जान जाइए, सोन, उत्तर कोयल, उत्तरी कोयल, सोन, पुनपुन, फल्गु, सकरी और चानन, ये सब उत्तरवर्ती नदी के अंदर आता है। सोन नदी का उद्गम निम्न में से कौन सा पर्वत है। तो सोन नदी का जो उद्गम है मेकाले पर्वत है। कौन सा है दोस्तों, मेकाले। सोन नदी का उद्गम जो है मेकाले पर्वत है, जो अमरकंटक पहाड़ी पे है, और इसकी सहायक नदी उत्तर कोयल है। सोन नदी की सहायक नदी कौन है, उत्तर कोयल, और ये जाकर के गंगा नदी में मिलती है। ये बहती है पलामू और गढ़वा में। कहाँ बहती है, पलामू और गढ़वा में ये बहती है। 7वां क्वेश्चन है, निम्न में से किस नदी का अफवाह क्षेत्र मूल रूप से गढ़वा पलामू में है। तो उत्तर कोयल जो है इसका मूल रूप से जो प्रवाह क्षेत्र है उत्तर कोयल का, ये है गढ़वा, पलामू और लातेहार में। जो क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम्न में से किस नदी का अपवाह क्षेत्र मूल रूप से गढ़वा, पलामू और लातेहार में है, यानी गढ़वा में भी जाता है, पलामू में और लातेहार में जाता है। तो उत्तरी कोयल है जो गढ़वा, पलामू और लातेहार तीनों में जाती है। उत्तर कोयल नदी का उद्गम रांची के पठार के मध्य भाग से होता है, और ये इसकी सहायक नदी जो है औरंगा और अमानत है। ठीक है, और सोन नदी में ये जाकर के मिलती है उत्तर, इसीलिए सोन नदी का सहायक नदी भी बोला जाता है। अपवाह क्षेत्र जो है गढ़वा, पलामू, लातेहार, ये अपवाह क्षेत्र है, यानी इधर से होकर के बहती है। आगे चलते हैं, 8वें क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी नदी गंगा में मिल जाती है। तो दोस्तों गंगा में मिलती है जाकर के ये पुनपुन नदी। कौन है, पुनपुन। पुनपुन नदी का उद्गम उत्तरी कोयल प्रवाह क्षेत्र के उत्तर से होता है। उत्तरी कोयल प्रवाह क्षेत्र के उत्तर से होता है। सहायक नदी इसका है दारधा व मोरहर। कौन कौन है, दारधा आ मोरहर, और इसका मुहाना गंगा में है। कहाँ है, गंगा में। उपनाम इसे किक्कट या वामागधी कहते हैं। इसमें पूछा जाता है बहुत बार कि पुनपुन की किस नदी को किक्कट या तो वमागधी कहते हैं। क्या कहते हैं, वमागधी कहते हैं। तो वमागधी या तो किक्कट कहते हैं पुनपुन को। किसको कहते हैं दोस्तों, पुनपुन को। अगला चलते हैं, निम्न में किस नदी का उद्गम झारखंड में परंतु अपवाह क्षेत्र बिहार में है। तो ये है फल्गु नदी। फल्गु नदी एक ऐसी नदी है जिसका उद्गम तो झारखंड में होता है, लेकिन अफवाह क्षेत्र कहाँ है, बिहार में। देख लीजिए इसको, फल्गु नदी का उद्गम छोटा नागपुर पठार का उत्तरी भाग से हुआ है। सहायक नदी इसका निरंजना, जिसे लीलाजन भी कहते हैं, मोहना है। मुहाना ताल क्षेत्र के निकट गंगा नदी में जाकर मिलती है। और अतः सलील इसका नाम है, उपनाम क्या है, जो फल्गु नदी का उपनाम है वो अतः सलील है। क्या है, अतः सलील। पूछा जाता है कि फल्गु का उपनाम क्या है, तो अतः सलील है। विशेषता ये पितृपक्ष में समय समय दूर यात्रा फल्गु स्नान के लिए आते हैं और पिंडदान करते हैं। पिंडदान के लिए फल्गु नदी जो है, ये बहुत बार पूछा जाता है कि पितृपक्ष के समय जो पिंडदान किया जाता है वो कौन नदी में जाकर के हम लोग स्नान करके करते हैं। तो ये करते हैं फल्गु नदी में। झारखंड से संबंध इसका केवल उद्गम स्रोत से ही है, और ये जाकर के बिहार में बहती है। निम्न में कौन सी नदी अपना मार्ग बदलने के लिए कुख्यात है। तो ये जो है, ये सकरी नदी जो है, ये अपना मार्ग बदलते रहती है। सकरी नदी उद्गम छोटा नागपुर पठार से होता है और अपना मार्ग ये बदलते रहती है। सहायक नदी इसका क्यूल या मोरहर है। क्यूल व मोरहर इसका सहायक नदी कहा जाता है।
गंगा का ताल क्षेत्र में यह जगह मिलती है। इसको रामायण में वमागधी कहा गया है। इसका जो सकरी का नाम है रामायण में जो बोला गया है, रामायण में ये बोला गया है ये समागधी। क्या जी? समागधी। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। 11वां क्वेश्चन आज का, निम्न में से किस नदी का उद्गम 5 जलधाराओं के मिलने से होता है? तो दोस्तों इसमें चानन जो है ये 5 धाराओं के मिलने से इसका उद्गम होता है। चानन और पंचानन नदी नामांकन 5 धाराओं के मेल से विकसित होने के कारण नाम पंचानन पड़ा, जो घीस कर चानन या पंचानन कर रह गए। देखिए चानन पंचानन तो 5 धाराओं से जो मिलकर होता है चानन पंचानन है। इसका उद्गम है छोटा नागपुर पठार, और इसकी जो मुहाना है सकरी नदी में जाकर मिल जाती है। इसमें सकरी नदी में। 12वां क्वेश्चन है, निम्न में झारखंड की कौन सी नदी पूर्ववर्ती दक्षिणवर्ती वर्ग में शामिल है? तो इसको एक बार हम लोग को देखना पड़ेगा, पुनः एक बार हम लोग देख लेंगे कि क्या है जब हम पढ़ाएंगे। तो अभी हम लोग देख लेते हैं इसमें कौन सा है। इसमें सभी हैं जो पूर्ववर्ती या दक्षिणवर्ती बोले जाते हैं, दामोदर, स्वर्णरेखा और बराकर। ठीक है, उन नदियों को पूर्ववर्ती या दक्षिणवर्ती नदी कहा जाता है जो पठार के दक्षिण भाग से निकलकर पूरब या दक्षिण की ओर बहती है, जैसे दामोदर, स्वर्णरेखा, बराकर, दक्षिण कोयल, शंख, अजय, मोर या मौराछी, ब्राह्मणी, गुमानी और बसलोई। ये सभी जो है पूर्ववर्ती या दक्षिणवर्ती नदियां हैं। ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं और 13वां क्वेश्चन है, दामोदर नदी का उद्गम लातेहार से दामोदर नदी का उद्गम लातेहार जिले में होता है। दामोदर नदी का अंत हुगली नदी कोलकाता के समीप होता है। तो इसका हम लोग को ये कथन दिया हुआ है और इसी को हम लोग को देखना है। तो दोनों सही है इसमें। दामोदर नदी का उद्गम जो लातेहार में होता ही है, और दामोदर नदी का अंत जो है हुगली नदी में होता है जाकर के। हुगली नदी कोलकाता के समीप जाके मिल जाती है और वहीं पे अंत होता है। ठीक है, दामोदर नदी का उद्गम छोटा नागपुर पठार लातेहार जिला के क्षेत्र में टोरी जगह है वहाँ पे होता है। सहायक नदी इसका है बराकर, बोकारो, कोनार, जमुनिया और कतरी। ये दामोदर नदी की सहायक नदियां हैं। और मुहाना इसकी हुगली नदी कोलकाता के निकट है जो पश्चिम बंगाल में है। ठीक है, अपवाह क्षेत्र 12,800 किलोमीटर है। ये जो हुगली नदी हजारीबाग, गिरिडीह, धनबाद, बोकारो, लातेहार, रांची, लोहरदगा से होकर के प्रवाहित होती है। झारखंड की सबसे बड़ी व लंबी नदी है ये। झारखंड में यह 290 किलोमीटर लंबी चलती है। ठीक है, इसकी कुल लंबाई 554 किलोमीटर है। झारखंड की सबसे अधिक प्रदूषित नदी भी ये है। आगे हम लोग चलते हैं। 14वां क्वेश्चन है, झारखंड राज्य की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो ये दामोदर है, जो क्या है झारखंड में 290 किलोमीटर चलती है। पूरा इसका 524 किलोमीटर इसकी लंबाई है। निम्न कथनों को गौर करें। फिर वही दिया हुआ है कि दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है, बात सही है। दामोदर नदी झारखंड राज्य की सबसे प्रदूषित नदी, ये भी बात सही है। तो इसमें से सी होगा, ये दोनों सही है। और आज का जो सेशन है ये 15वां क्वेश्चन में हम समाप्त करते हैं। आज इसको देख लेते हैं। दामोदर नदी बंगाल में विनाशकारी बाढ़ लाती है, अतः उसे बंगाल का शोक भी कहा जाता है। और औद्योगिक क्षेत्रों के गुजरने के कारण दामोदर नदी बहुत मात्रा में औद्योगिक कचरे प्रदूषित मिल जाती है, इस कारण ये प्रदूषित नदी मानी जाती है। तो ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा आप लोग ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं, और अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें इसी तरह से। और तब तक के लिए नमस्कार। हम पुनः मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।